देखो एक क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर। कह रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस बी बाई एक्स ग्रेटर देन सी। आपके पास ए बी सी कोई रियल नंबर है, एक्स भी एक पॉजिटिव रियल है, देन आपको बोल जा रहा है कि 4ab ग्रेटर देन सी स्क्वायर, इसे प्रूव करें। हम इसे प्रूव करने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? मान लो ये आपके पास कोई रियल लाइन है, ये कोऑर्डिनेट समझ लो। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट x और ये x2 दो पॉइंट ली, हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, यहाँ से 2 पॉइंट ली, तो इस 2 पॉइंट पर अब हम मान कर चले कि x2 जो है हमारा वो x1 से बड़ा है, तो fx2 ग्रेटर देन आपकी fx1 बन जाती है। मतलब इंक्रीज जब करेगा फंक्शन तो कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू आपका कितना हुआ, यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू fx1 और ये मान लो आपकी फंक्शनल वैल्यू है क्या, f ऑफ x2। पॉइंट को यहाँ सम f ऑफ x2, तो क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू है यहाँ से, यहाँ पर जो है वो यहाँ से बड़ा है, इसे हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर फंक्शन मान लो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, यही 2 पॉइंट मैंने एक्सिस से उठा ली, क्या कह रहा है, ये जो है वो x2 ग्रेटर देन x1, ठीक है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर आपका ये fx2 f ऑफ x से छोटा बन जाए। मतलब x1 पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू देगा वो x2 से छोटा होगा, मतलब ये कर्व कुछ इस तरह आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर तो है फंक्शनल वैल्यू हमारा x2 और यहाँ पर है वो फंक्शनल वैल्यू हमारा f ऑफ x1। इसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो मैंने fx हमारे पास क्या दिया हुआ है fx प्लस बी डिवाइड एक्स माइनस सी, ये तो हमारी 0 से बड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव निकालें। तो डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगी a माइनस बी डिवाइड एक्स स्क्वायर। ये आपका पॉजिटिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये रिलेशन सच हो जाए, ये हो जाएगी तब जो ये होगा तो ये होना चाहिए, दोनों सूरत में ये कनेक्ट है। तो इसे इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या बन गई बी डिवाइड से, और इसका मतलब क्या है, या x तो स्क्वायर रूट बी बाई ए है और x आएगा आपका नेगेटिव बी बाई ए। इसका क्या मतलब, अगर रियल लाइन की तरफ सोचे तो हमारा x बिलोंग कर जाना चाहिए कहाँ, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो ओपन बन जाएगी b डिवाइड्स a टू इन्फिनिटी। और इस इंटरवल की बात करें तो आपका ये x बिलोंग कर जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू b डिवाइड्स a। इन्हीं 2 इंटरवल से इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसे हटा देते हैं, इसे ले लेते हैं, है ना। तो मान लो ये आपका पॉइंट है x1, x को x मानकर चलो और इसे x2 मानो, ठीक है। तो इसे अगर x2 माने तो हमारा फंक्शन f डैश एक्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 बन रहा है। तो उसका सीधा मतलब है कि फंक्शन जो होगा वो आपका इंक्रीजिंग टाइप का होगा। तो मतलब यहाँ पर अगर वैल्यू x1 है और ये मैंने ले ली x2, तो x1 पे आपका फंक्शनल वैल्यू कितना होगा, f ऑफ x1। इस x1 को ही मैंने x माना था तो इसे आप x लिख दो, और f ऑफ x2 ये वैल्यू है, यहाँ पर रखे तो आपका फंक्शनल वैल्यू क्या देगा आपको, f ऑफ x2 मीन्स इस वैल्यू को ही मैंने x2 बोला, तो इसे आप लिख दो स्क्वायर रूट b डिवाइड्स
ऑफ ए, है ना। तो फंक्शन इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स से बड़ा है, मतलब एफ बी रूट एफ बी ग्रेटर देन रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, ये है, यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिठाने से अच्छा यही आपका एफ एक्स है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो हम लिख सकते हैं। और एफ एक्स के जगह एक्स की जगह ये वैल्यू रखे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर रूट बी बाई ए प्लस ये कितना मिलेगा, ये तो 1/x है, एक्स की वैल्यू इतना है तो ये तो उलट जाएगी, तो ये आपको देगा बी डिवाइड से, ये है आपकी -c दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ये बचेगा आपके पास रूट ए बी, यहाँ पर बचेगा आपके पास ए बी, ये आपका -c हो गई। तो ये बना 2 स्क्वायर रूट ए बी ग्रेटर देन और इक्वल c। अगर यहाँ से स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा 4ab ग्रेटर देन इक्वल c स्क्वायर। आपकी ये प्रूफ बन गई। मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल का नाम है पाई मैथमेटिक्स, पाई मैथ क्लास 11 एंड क्लास 12। इसी क्लास में मैं JEE की मैथ भी डालता हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी देख सके।